नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर से संबंधित ई दृष्टि की बुक से पूरा करंट अफेयर देख चुके हैं तथा उसी के क्रम में अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं ई दृष्टि तथा घटना चक्र की बुक से। तो आइए हम देखते हैं अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 12वें एकीकृत आवास आकलन हेतु ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का शिलान्यास कब किया? तो ये डेट महत्वपूर्ण हो सकती है, 10 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन देखिए। स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होगा? तो शरीर के भार का 10%। अगला क्वेश्चन। 100वीं किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो जो 100वीं किसान रेल है वह संगोला और शालीमार के बीच चलाई गई। पहली किसान रेल जो है देवनाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी। अब इसको विस्तारित करके मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें बच्चे के दूसरे जन्म पे 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है स्टैचू ऑफ पीस। 151 फीट इसकी लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। तो ई बोर्डिंग की सुविधा कौन सा हवाई अड्डा देगा आपको? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देगा। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता माल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात के केवड़िया में। बाल पोषण पार्क जो है भारत में स्थापित किए जाने वाला अपनी तरह का पहला पार्क है, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात के केवड़िया में। जौली ग्रांट हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर कहाँ पे विरोध किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में विरोध किया जा रहा है। इसमें लगभग 10,000 पेड़ जो है काटे जाने की संभावना है, इसलिए वहाँ के स्थानीय जो पर्यावरणविद लोग हैं वह विरोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया और एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। डिफेंस एक्सपो पूछेगा चाहे एरो इंडिया पूछेगा तो वो बेंगलुरु में हुआ था। 2021 का बेंगलुरु में, 2019 लखनऊ में हुआ था। ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया पूछ रहा तथा एक्सपो पूछ रहा था, ये नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 के अनुसार किन राज्यों में नए गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 5 राज्यों में जो है नए गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पहली बार जारी किया गया तो महत्वपूर्ण हो सकता है। मिजोरम को जो है अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है और यूपी को 10वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्य हेतु 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया? तो उदित सिंघल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने हेतु निर्मित मैत्री बांध की लंबाई कितनी है? तो मैत्री बांध की लंबाई 1.9 किमी है। ये भारत के त्रिपुरा राज्य के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई का
शुभारंभ किया गया। तो भीम यूपीआई अब जो है भूटान में भी चलेगा, और भीम यूपीआई को किसी अन्य देश में लॉन्च किया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ब्रुसेल्स में। इसमें 30 देश हैं। 30वां देश कौन था? मोंटेनेग्रो इसका 30वां देश बना था। मोंटेनेग्रो पूछ चुका है एग्जाम में कि नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? मोंटेनेग्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यूनाइटेड किंगडम ने की। प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम भारत और किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो मोरक्को। प्रथम था इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम भारत व मोरक्को की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। द्वितीय संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो जो अरब भारत ऊर्जा फोरम है, इसका दूसरा संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो शांति में 135वां स्थान है। प्रथम स्थान आइसलैंड है। आइस बहुत ठंडी होती है यहाँ, इसलिए आइसलैंड शांति में पहले स्थान पे है। भारत 135वें स्थान पे है। न्यूजीलैंड को दूसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। पहला स्थान इंडोनेशिया को मिला है। भारत 2019 में 82वें स्थान पे था। तो काफ़ी लंबी छलांग भारत ने लगाई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत जो है 82 से 10वें स्थान पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक संगठन अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो रीन्यूएबल एनर्जी में जो है यूएसए पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, और भारत को जो है तीसरा स्थान मिला है। भारत तीसरे स्थान पे, यूएसए पहले, चीन दूसरे स्थान पे। किसमें? रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान फिनलैंड का है। यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा था कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। 2020 में भी भारत की जो है प्रेस स्वतंत्रता में 142वें रैंक थी, इस बार भी 142 है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक क्या है? माई बॉडी इज माई ओन। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 2021 में भारत का 140वां स्थान है। प्रथम स्थान आइसलैंड तथा दूसरा स्थान फिनलैंड का है। पिछले वर्ष भारत की रैंक 112 थी, तो काफ़ी गिरावट हुई। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 112वें स्थान से सीधे 140वें स्थान पर चला गया। 28 स्थानों की गिरावट हुई है। हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर कब्जा किया और 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? तो म्यांमार की सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया, आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया तथा 1 वर्ष का जो है राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की वर्ष 2021 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है नजहत शमीम खान है, जो फिजी की हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? नजहत शमीम खान है। किस देश ने पुनः पेरिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की? तो यूएसए ने। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। 4 नवंबर 2020 में ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका इस समझौते से अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कोरोना राहत फंडिंग हेतु अमीरों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अर्जेंटीना एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना राहत फंड हेतु अमीरों पर एक अलग से टैक्स लगाया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो जो बाइडेन तथा कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। 2019 ग्रेटा थेनबर्ग को चुना गया था। संघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
तो वर्चुअल माध्यम से भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता एम वेंकैया नायडू द्वारा की गई। 20वां शिखर सम्मेलन जो है रूस में आयोजित हुआ। तो 19वां शिखर सम्मेलन भारत में और 20वां रूस में आयोजित हुआ। अगला देखिए, 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की मेज़बानी में आयोजित होगा? तो 2021 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह भारत की मेज़बानी में होगा और 2020 का आयोजन जो है रूस में किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में 2009 में हुआ तथा 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ। ये क्वेश्चन चारों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2020 यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 131वां स्थान मिला। 2019 में भारत को 129वां स्थान था, 2 स्थान का नुकसान हुआ। प्रथम स्थान पे नॉर्वे तथा दूसरे पे आयरलैंड व स्विट्जरलैंड स्थित हैं। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड है। भारत को 131वां स्थान मिला। न्यूजीलैंड में हुए आम चुनाव में पुनः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जेसिंडा अर्डर्न को पुनः न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मित्रों, ये जो है 35 महत्वपूर्ण जो है अति संभावित प्रश्न थे। ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो इस लिहाज से आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की गति को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।